नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं हमारी सहयोगी अंकिता और वॉल पर आज लिखा हुआ है सिंह इज किंग। यूं तो एक फिल्म का नाम है, सुपरहिट फिल्म का नाम है, लेकिन इस वक्त जो स्थितियां हैं उन स्थितियों में वाकई अर्शदीप सिंह जो है वो इस टीम इंडिया के लिए किंग की भूमिका में ही नजर आएंगे। क्या है ये माजरा, ये आपको बताएंगे। भारतीय टीम की प्रैक्टिस पर बातचीत करेंगे, साथ ही साथ आईपीएल में कुछ विदेशी खिलाड़ियों पर लिटरली पैसे की बरसात हुई है। वो देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के जो कहा जाता है वैसी कहावत है, वो हुआ है। चरित्रार्थ असल में दिखाई दिया है, उस पर भी आपको अपडेट करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं सबसे पहले लखनऊ में जो चौथा टी20 मैच खेला जाना है भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच, जहां भारतीय टीम के लिए सीरीज में जीत का सुनहरा मौका है, उसकी तैयारियों को लेकर सबसे पहले आपको बता देते हैं टीम इंडिया की प्रैक्टिस हुई है आज और लखनऊ में शाम को टीम इंडिया ने अभ्यास किया। चौथे टी20 में बुमराह को लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है। तीसरे टी20 में भी जसप्रीत बुमराह नहीं खेले थे। बुमराह की गैर मौजूदगी में जो सबसे बड़ा आपके पास तुरुप का इक्का होता है, ट्रम्प कार्ड होता है, वो होते हैं अर्शदीप सिंह। और यह अच्छी बात है कि इस फॉर्मेट में यानी टी20 फॉर्मेट में अर्शदीप सिंह ने इस जिम्मेदारी को कई बार निभाया है और सक्सेसफुली निभाया है। यानी वो इस फॉर्मेट में आपके लिए उन गेंदबाजों की तरह से हैं जो अगर जसप्रीत बुमराह की गैर मौजूदगी में अगर आप उनके पास जाएं और कहें कि आपको इस गेंदबाजी की कमान संभालनी है तो उनके हाथ पांव नहीं फूलते, बल्कि वो और बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं। अर्शदीप मेंटली प्रिपेयर होंगे अंकिता मेरे ख्याल से इसके लिए। और वैसे भी आप जब बड़े खिलाड़ियों की संगत में खेल रहे हो, जब आपके पास आपकी टीम में एक से एक बढ़कर स्टार हो और आप स्टार इन मेकिंग हो, तो आपके लिए यही सारी अपॉर्चुनिटी भी होती है जहां पर आप अपनी काबिलियत को दिखाएं। वैसे तो आप दिखाते रहे हैं, लेकिन आप जसप्रीत बुमराह की गैर मौजूदगी में जब भी आपको मौका मिलता है, आपके पास ये बड़ा सुनहरा मौका होता है कि आप ये दिखाएं कि हाँ, आप अब उस रोल को लेने के लिए तैयार हैं जिसको कहा जाता है कि ये गेंदबाजी यूनिट के मुखिया हैं। तो अर्शदीप सिंह क्रूशियल रोल रहने वाला है और मेरे ख्याल से वो मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे। बिल्कुल होंगे, क्योंकि देखिए मतलब अगर बात की जाए टी20 फॉर्मेट की, तो सबसे पहले टी20 फॉर्मेट इंटरनेशनल में 100 विकेट पूरे करने वाले वो जो है वो पहले गेंदबाज भी भारत के। तो ये दर्शाता है कि अगर आप इतने विकेट्स ले सकते हैं, मतलब 100 विकेट आप ले सकते हैं, उससे ज़्यादा विकेट उनके हो चुके हैं। लेकिन उसके बाद जब आपके प्रदर्शन की बात करें, और लगातार हमने देखा है कि भाई शुरुआत में थोड़ा सा नर्वस वो फील करते थे, लेकिन अब जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे उन्हें टीम में मौका मिलता जा रहा है, और ये एक्सपीरियंस जो है वो आप कहीं ना कहीं हर एक मैच से पाते हैं। जैसा कि हमने देखा कि जो दूसरा मुकाबला खेला गया था, वाइड बॉल बहुत फेंकी थी, बहुत महंगे भी साबित हुए थे, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने कम बैक किया, जिस तरीके से उन्होंने बाउंस बैक किया, ये दर्शाया कि अर्शदीप में वही कला है जो शुरुआती के ओवर्स में विकेट्स लेने के लिए वो जाने जाते हैं। और दरअसल जब भी हमने देखा है कि जसप्रीत बुमराह उनके साथ होते हैं, थोड़ा कंफर्टेबल वो होते हैं, लेकिन जब कोई सीनियर खिलाड़ी आपकी टीम में नहीं है, खासतौर पर जसप्रीत बुमराह अगर आपके साथ नहीं है, तो दिक्कतें होती है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पिछले मैच में किया वो करके दिखाया। और सबसे बड़ी बात है कि शुरुआती ओवर्स में खासतौर पर नई बॉल से जिस तरीके से वो गेंदबाजी करते हैं, विकेट्स लेते हैं, वो काबिले तारीफ है। तो लखनऊ में जैसे आपने कहा कि भाई सिंह इज किंग है, और वो किंग जो है वो हमेशा अपने आप के लिए जाना जाता है। और हमेशा जो है वो अर्शदीप ने भारतीय टीम के लिए जो है वो शुरुआत में जो विकेट से चटकाते हैं और जो कहते हैं ना कि थोड़ा प्रेशर बनाने का काम करते हैं, उनकी गेंदबाजी में भी देखने को मिलता है। बिल्कुल। और वो जो मैंने बात कही कि सबसे बड़ी बात यह है कि इंटरेस्टिंगली या कह लें कि प्राउडली कहना चाहिए कि वो सक्सेसफुली इस काम को कर रहे हैं। वो कभी घबराते नहीं है जब उनको ये पता चलता है कि हाँ, इस टीम में उनके पास जो है वो जसप्रीत बुमराह नहीं है जो उनको गाइड करें या आकर बताएं कि क्या लाइन रखनी है, क्या लेंथ रखनी है। और क्विंटन डी कॉक के साथ तो बड़ा अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है अर्शदीप सिंह का। वो वहां पर उनको 56 बॉलों में अब तक मैं देख रहा हूं कि 5 बार आउट कर चुके हैं। तो ये भी एक बड़ी दिलचस्प लड़ाई रहने वाली है लखनऊ में। और जहां अगर आपने एक बार फिर क्विंटन डी कॉक को जल्दी सस्ते में निपटा दिया तो निश्चित तौर पर भारतीय टीम के लिए यह बड़ी कामयाबी होगी। और आगे भी हम आपको बताएंगे किस तरीके से एक बहुत अच्छा विनिंग स्ट्रीक चल रहा है भारतीय टीम का, वो भी कायम रहेगा। लेकिन अभी अर्शदीप सिंह पर बात कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको उनके दो आंकड़े दिखाते हैं। एक तो उनका आपको हम ओवरऑल टी20 करियर दिखाते हैं, उसके बाद ये भी दिखाते हैं कि वो किस तरीके से इस साल 2025 में उनकी परफॉर्मेंस कैसे रही है, तो आपको एक फेयर आइडिया लगेगा। ये उनका टी20 करियर है, जहां पर उन्होंने अभी अंकिता बता रही थी कि सबसे पहले 100 विकेट लेने का कारनामा उन्होंने किया था। वो 109 विकेट तक पहुंच चुके हैं। 8.35 उनकी इकोनॉमी है और 9 रन देकर 4 विकेट उनके करियर का बेस्ट एवरेज है। ये अर्शदीप सिंह
तस्वीर बड़ी खास है। जब आप कोई बड़ी अचीवमेंट हासिल करते हैं तो अक्सर ऊपर की तरफ निगाहें करके आप भगवान को शुक्रिया करते हैं। वही कुछ ऐसा ही पोज है जहां पर वो भगवान को शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं और शायद अपने आलोचकों को ये भी कह रहे हैं होंठ पे उंगली रखकर कि जरा चुप रहिए, मुझे खेलने दीजिए, मुझे पता है मुझे क्या करना है। उनका आपको इस साल की परफॉर्मेंस दिखाते हैं, इस साल की परफॉर्मेंस दिखा दीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 मैचेस में 14 विकेट ले चुके। बड़ी बात जो है वो अंकिता, वो है 8.53 की इकोनॉमी। यानी अगर आप ओवरऑल करियर भी देखें और अगर ऐसे भी देखें तो वो लगातार आपको 8 से 9 रन के बीच के एक गेंदबाज के तौर पर T20 में रहे हैं। यहां शायद वो थोड़ी सी मेहनत और कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा और भी कम कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जैसा मैंने कहा कि वो आपने भी नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ समय में, चाहे आप बात करें शुरुआती ओवर्स की या आप बात करें डेथ ओवर्स की, अर्शदीप सिंह ने अपने आप को ग्रूम किया है, अर्शदीप सिंह ने अपने आप को मैच्योर किया है, अर्शदीप सिंह ने अपने आप को उस लेवल पर लाकर रखा है जहां टीम का कप्तान बहुत ही आराम से उन पर भरोसा कर लेता है। ना कप्तान के हाथ पांव फूलते हैं, ना अर्शदीप सिंह के। बिल्कुल। और देखिए हर बार जो है वो अर्शदीप जब भी मैदान पर आते हैं एक अलग तरीके की वाइब जो है वो क्रिएट करते हैं। और देखिए हर मैच में हमने देखा भी है कि अर्शदीप सिंह जो है वो दिन ब दिन जो है वो एक अच्छे गेंदबाज के तौर पर, एक कहते हैं ना कि जो भरोसा उन पर जताया जाता है वो भरोसा जो है उनके गेंदबाजी में भी देखने को मिलता है और आउटकम काफ़ी बढ़िया देते हैं। खासतौर पर जो है वो एक आध दो बार अगर आप देखेंगे तो हर गेंदबाज की पिटाई होती है। इवन जसप्रीत बुमराह की भी जमकर पिटाई जो है अभी आपने दूसरे मैच में देखा। लेकिन जब बात आती है इकॉनमी की या बात आती है भाई डेथ ओवर्स में किस तरीके से गेंदबाजी करनी है, किस तरीके से गेम को आगे तक लेकर जाना है और शुरुआती ओवर्स में कैसे विकेट्स लेने हैं, वहां पर अर्शदीप जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय टीम के लिए जो है वो सबसे बड़े एक्स फैक्टर के तौर पर निकलकर सामने आते हैं। तो ये दर्शाता है कि अभी हाल फिलहाल में उन्होंने जो है वो कई सारे रिकॉर्ड्स भी ब्रेक किए। और सबसे बड़ी बात है कि जब T20 फॉर्मेट की बात आती है, जब इंटरनेशनल मैचेस की बात आती है तो 100 विकेट अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो ये दर्शाता है कि उस लिस्ट में सबसे पहला नाम जो है वो अर्शदीप का आता है। और अर्शदीप को जब भी मौका मिलता है और कोई खिलाड़ी जो है लगातार मैचेस खेलता है तो एक्सपीरियंस भी आगे बढ़ता है। जितने मैचेस आप खेलते जाएंगे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा और फिर अपने आप में कॉन्फिडेंस भी आने लगता है। जो कि हमने देखा कि शुरुआत में जो है वो उनकी पिटाई भी होती थी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने अपनी लाइन लेंथ को जो है वो बना के रखा, जिस तरीके से वो गेंदबाजी करते, वेरिएशंस काफी अच्छे यूज करते हैं वो, तो ये दर्शाता है कि अर्शदीप जब भी मैदान पर आते हैं तो उनके नाम में भी सिंह है, तो किंग की तरह जो है वो जलवा भी बिखेरते हैं। उम्मीद करते हैं कि लखनऊ में भी कुछ ऐसा ही रहेगा। और सबसे बड़ी बात कि सीरीज में कब्जा जमाने के लिए और पक्की करने के लिए, एक तरीके से सीरीज को अपनी तरफ करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि अर्शदीप किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं। जसप्रीत बुमराह पर अभी कुछ अपडेट तो सामने नहीं है, लेकिन फिलहाल अर्शदीप काफी बढ़िया फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल। और अर्शदीप का रोल इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि एक और खिलाड़ी जो भारतीय टीम की स्कीम ऑफ थिंग्स में है, और ना सिर्फ स्कीम ऑफ थिंग्स में है बल्कि उनको लेकर कोच के तौर पर गौतम गंभीर काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट भी कर रहे थे। इस तरह का भरोसा उनके ऊपर था। मैं बात कर रहा हूं अक्षर पटेल की, जिनको इस सीरीज में आपने नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते भी देखा। इसके अलावा एक बड़े ही शानदार गेंदबाज हैं, बहुत ही एनर्जेटिक फील्डर हैं। लेकिन अच्छी खबर नहीं है, अच्छी खबर जो नहीं है वो इसलिए क्योंकि वो इस सीरीज से बाहर हो गए। तो जब वो बाहर हो गए, अपडेट भी आपको दिखाते हैं, इन बदली परिस्थितियों में अर्शदीप सिंह का रोल और बढ़ जाता है। यानी आपके पास जसप्रीत बुमराह पर अभी तस्वीर साफ नहीं है जैसा हमने बताया, और अक्षर पटेल पहले से ही क्लियर है कि वो 2 मैचेस जो थे अब बचे हुए उसमें वो नहीं खेलेंगे। लेकिन राहत की बात यह कि ऐसी कोई बहुत परेशान होने वाली बात नहीं है। शाहबाज अहमद को टीम में उनके लिए जगह दी गई है। अक्षर पटेल की तबीयत को लेकर ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है, वो टीम के साथ ही हैं। और बीसीसीआई की तरफ से आधिकारिक ईमेल करके ये जानकारी दी भी गई थी कि वो टीम के साथ हैं और टीम इंडिया का जो मेडिकल यूनिट है उसकी देखरेख में। तो प्रोबेबली कई बार अंकिता ऐसा होता है कि आप चाहते हैं कि एहतियातन कोई रिस्क ना लें। आप 19-20 है, कुछ तबीयत में आपको लगता है कि चलो ठीक है, टीम में बाकी खिलाड़ी हैं, टीम में बाकी खिलाड़ियों को आजमाते हैं, उनको टीम के साथ ही रहते हैं। एहतियातन मैदान में आप ना ही उतारें तो अच्छा है। कहीं आपने रिस्क लिया, कहीं आपने मैदान में उतार दिया और कहीं कोई तकलीफ, कहीं कोई चोट, कहीं कोई परेशानी बढ़ गई तो फिर लगातार ये याद रखना चाहिए कि 2 महीने के बाद आपको T20 वर्ल्ड कप खेलना है। फॉर्म अपनी जगह है, फॉर्म आप 2 महीने में हासिल कर सकते हैं। फिर भी मतलब अभी एक हम शुभमन गिल को लेकर ही बात कर रहे हैं ज्यादा, या सूर्या को लेकर बात कर रहे हैं ज्यादा। अगर मैचेस खेलते रहे, एक अच्छा सैकड़ा लग गया, एक 80 रन की पारी आ गई, एक 50 रन की पारी आ गई, तो हम सूर्या के क्लास को या शुभमन गिल के क्लास को जानते हैं, फिर वो शायद लगातार रन बना सकते हैं। लेकिन चोट लग गई,
आपको कोई दिक्कत आपकी बढ़ गई, आप बाहर हो गए अहम टूर्नामेंट से पहले, शायद वो बड़ा खतरा होगा। इसीलिए अक्षर पटेल को एहतियातन बाहर बिठाया गया कि अवेलेबल रहें हमारे लिए। फिर वो प्लेइंग 11 में रहेंगे, किस रोल में रहेंगे, ये सब बाद में डिसाइड हो जाएगा। पहले कोई रिस्क नहीं लेना है। इस फैसले के पीछे मुझे यही दिखाई देता है। बिल्कुल। और देखिए, अगर आप तीसरे मुकाबले की बात करें, धर्मशाला में जो मैच खेला गया था, वहां पर भी आप सबने देखा था कि किस तरीके से आपने जो है वो बदलाव किए थे। वो बदलाव जो है वो आपके फेवर में थे, जहां पर कुलदीप यादव को जो है वो अक्षर पटेल की जगह मौका दिया गया था। उस मौके का इस्तेमाल भी कुलदीप ने बखूबी किया। 2 विकेट्स उन्हें मिले थे, 2 ओवर की उन्होंने गेंदबाजी की थी। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह की बात करें, अभी कुछ भी अपडेट उनके खेलने के लिए नहीं, मतलब उनके तीसरे जो चौथा मैच होगा और 5वां मैच होगा, क्या अवेलेबल होंगे, इस पर भी कोई अपडेट नहीं है। लेकिन हाँ, उनकी जगह जो है वो हर्षित राणा ने तीसरे मैच में अच्छा प्रदर्शन किया था। उन्होंने भी शुरुआती ओवर्स में विकेट्स लिए थे, उनके खाते में भी 2 विकेट गया था। तो कहीं ना कहीं अगर कोई खिलाड़ी जो है वो बीमार है, नहीं खेल पा रहा है, अवेलेबल नहीं है, तो आई थिंक बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट आपको उनके साथ नहीं करना चाहिए। और जो आपने एक्सपेरिमेंट यहाँ पर किया था, यानी कि तीसरे मुकाबले में जो आपकी प्लेइंग 11 थी, जहां पर आपने बदलाव किया था, वहां पर कुलदीप को जो है आपने टीम में शामिल किया। हालांकि शहबाज अहमद को भी टीम में शामिल किया गया है, लेकिन प्लेइंग 11 में मेरे हिसाब से कुलदीप यादव ही खेलेंगे, क्योंकि जिस तरीके का प्रदर्शन उन्होंने पिछले मैच में किया, जिस तरीके से प्रदर्शन वो करते हुए आ रहे हैं, चाहे ओडीआई फॉर्मेट की बात करें, चाहे टेस्ट मैच की बात करें, या फिर T20 मैच में जब भी उन्हें मौका मिलता है, उन्होंने उस मौके का इस्तेमाल किया। तो आई थिंक बहुत ज्यादा चेंजेस, बहुत ज्यादा बदलाव करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होगी। और कुलदीप यादव आई थिंक काफी बढ़िया फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, कुलदीप यादव बढ़िया फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं और अच्छी बात है कि वो उस लय में बने रहें, क्योंकि इस पूरी टीम में, इस पूरे सेटअप में अगर बाकी आप किसी भी गेंदबाज की तारीफ करिए, अर्शदीप तो पिछले मैच में प्लेयर ऑफ द मैच भी थे, लेकिन कुलदीप यादव एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको आप जब भी मौका देते हैं वो अपनी लय, अपने अनुभव से विकेट निकाल कर आपको देते हैं। आप वनडे सीरीज याद कर लीजिए, पहले मैच में उनकी 4 विकेटें थी, आखिरी मैच में उनकी 4 विकेटें थी, बीच में एक मैच ऐसा था जहां उन्होंने सिर्फ 1 विकेट लिया था और वो मैच भारतीय टीम हार गई थी। वजह यह है कि कुलदीप यादव विकेट निकालना जानते हैं। कुलदीप यादव को सरफेस चाहे जैसी हो, उनको विकेट टेकिंग डिलीवरी फेंकना आता है। उनको जिस तरह से जसप्रीत बुमराह के लिए कहा जाता है कि उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कैसी विकेट है, किस तरह का पिच है, कितना टर्न है, कितना बाउंस है, कितना सीम है, कितना स्विंग है, उनको विकेट लेना आता है। वैसे ही स्पिनर्स में कुलदीप यादव के अंदर ये एबिलिटी है और आपको उस एबिलिटी का फायदा उठाना चाहिए। अनुभव उनके पास सही है और अनुभव का और कोई तोड़ नहीं होता, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, तो इसलिए भी वो अच्छी फॉर्म में है। ये टीम इंडिया के लिए राहत की बात है और कप्तान के तौर पर सूर्या के लिए राहत की बात है। बल्लेबाज के तौर पर नहीं, बल्लेबाज को लेकर हम लगातार शोज कर रहे हैं, लगातार उनके आंकड़े बता रहे हैं आपको कि किस तरीके से वो और शुभमन गिल यानी उप कप्तान क्राइसिस में है। लखनऊ के मौसम, लखनऊ की पिच को लेकर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगला अपडेट आपको दिखाते हैं जहां ये तस्वीर भी साफ होगी कि क्या कुछ वहां पर होने वाला है। ओस वहां पर भी रहेगी, ये बात अभी से साफ है कि जो ओस का खेल है वो दिखाई देगा बहुत साफ तौर पे, यानी बाद में गेंदबाजी करने वाली टीम को दिक्कत आएगी। अब टॉस का तो आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि टॉस तो आपके हाथ में है नहीं। कर इतना ही सकते हैं कि ओस जो है वो कितनी पड़ेगी, इसका अगर आप एक बार सही अंदाजा लगा लें तो फिर संभवतः आपके लिए एक फेयर चांस हो जाता है कि आप उसी के हिसाब से प्लेइंग 11 भी चुनते हैं और आप उसी के हिसाब से टॉस के बाद फैसला भी लेते हैं कि आप पहले गेंदबाजी करना चाहेंगे या बाद में गेंदबाजी करना चाहेंगे। लेकिन इन सबसे अलग लगातार 14वीं सीरीज है अंकिता, जो आप हारेंगे नहीं। एक सीरीज ड्रॉ रही है वरना आप लगातार जीतते हुए आ रहे हैं। यही शायद सूर्य कुमार यादव को बचा भी रहा है। लेकिन सूर्य कुमार यादव से अलग, कैप्टन से अलग, ये जो T20 फॉर्मेट में आपका दबदबा है, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने दिखाया है, लगातार आप दिखा रहे हैं। और मैं बार बार ये बात कहता हूं कि आप T20 के मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन हैं। ICC की रैंकिंग में आपके पास जो है वो पहली पायदान पर आपका कब्जा है। अच्छा तो यही होगा, तार्किक तो यही होगा और अच्छा यही लगेगा कि आप इस मैच को जीतें और वो सबसे पहले वो जो लगातार 14 सीरीज में हारने का, ना हारने का जो आपका एक रिकॉर्ड चला रहा है, अपराजेय अजेय रहने का जो रिकॉर्ड चला रहा है, उसको कायम रखें ताकि फिर वो जो आखिरी मैच है वो आपके लिए एक और शानदार मौका हो कि जिस तरीके से आपने वनडे सीरीज जीती। मैं टेस्ट पर नहीं जा रहा हूं क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि टेस्ट सीरीज में जो 2-0 से हार मिली उसका मरहम नहीं लग सकता है, लेकिन हाँ कुछ हद तक वो जैसे स्कूल में कॉन्सोलेशन प्राइज मिलता था ना, सांत्वना पुरस्कार, आपने बहुत अच्छा खेला लेकिन आप फर्स्ट 3 में नहीं रहे, तो कुछ वैसा होगा कि टेस्ट सीरीज जरूर हाथ से चली गई लेकिन आपने वनडे सीरीज जीती और फिर T20 सीरीज जीती। तो सबसे पहली नजर जो होनी चाहिए वो जीत पे होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। और जिस तरीके से हमने देखा है कि भारतीय टीम ने बाउंस बैक किया है, कम बैक किया है, वो लाजवाब रहा है और ये दर्शाता है कि भारतीय टीम का प्रदर्शन हमेशा से ही बेहतरीन रहा है। खासतौर पर चलिए ठीक है, मतलब सूर्या का बल्ला नहीं चल रहा है, गिल का बल्ला नहीं चल रहा है, ओवरऑल टीम काफी अच्छा कर रही है। कभी कभार जो
है वो मतलब हम कहते हैं कि डाउनफॉल होता है, खासतौर पर गेंदबाजी की बात करें, जो दूसरा मैच खेला गया था वहां पर हर खिलाड़ी की जो है वो जमकर पिटाई हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान देने की आवश्यकता है। छोटी छोटी गलतियां जो है अगर आपको करते हैं, उन गलतियों को ना करें, रिपीट ना करें। अदरवाइज भारतीय टीम काफी बैलेंस्ड है, काफी बढ़िया है। यही टीम जो है वो अभी हाल फिलहाल में आपको एशिया कप भी जिताकर आ रही है, तो आई थिंक क्वेश्चन करना मतलब उस तरीके से लाजमी तो नहीं, लेकिन हाँ, जब आपकी फॉर्म अच्छी नहीं होगी, जब आप लगातार बड़े प्लेयर्स के बारे में इसलिए ही बात होती है क्योंकि उन्होंने वो करके दिखा, आपने एक माइंडसेट जो है वो सेट किया है हर किसी के लिए, अपने लिए भी और बाकी फैंस के लिए भी, टीम मैनेजमेंट के लिए भी आपने वो करके दिखाया। अगर आप नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं बातचीत करनी जो है वो लाजमी भी यहाँ पर हो जाती है। तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम के लिए जो है वो ये मैच जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरीज पर जो है वो पूरी तरीके से कब्जा करने की आवश्यकता है, और जो हम लगातार बात करें, जैसा हमने अभी ओडीआई में किया वैसा ही टी20 में करने की आवश्यकता है। और टेस्ट की बात तो अभी फिलहाल नहीं करेंगे, लेकिन फिलहाल टी20 की बात करें तो भारतीय टीम काफी अच्छी दिख रही है। धर्मशाला की जीत जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय टीम के लिए एक तरीके से पॉजिटिविटी के तौर पर नजर आ रही है। बिल्कुल, इस वक्त अगर टी20 वर्ल्ड कप से पहले कोई बड़ा इम्तहान है, कोई बड़ा सवाल है, कोई बड़ा बवाल है, तो वो सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों को लेकर है। हालांकि वो दोनों चीज़ें, उनके साथ सिर्फ शब्द लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि वो कप्तान और उप कप्तान की फॉर्म को लेकर है। और चर्चा गर्म हो रही है, लगातार गर्म हो रही है। लगातार लोग सोशल मीडिया में ये सवाल उठा रहे हैं। कोई कह रहा है संजू सैमसन को आप रिलीज कर दीजिए अगर आपको खिलाना ही नहीं है। कोई कह रहा है कि भाई अगर इस तरह से रहा तो फिर तो शुभमन गिल को ड्रॉप कर देना चाहिए। किसी को सूर्या की कप्तानी पर खतरा नजर आ रहा है, कोई सूर्या की उम्र और फिर उनके भविष्य को, टी20 भविष्य को लेकर देख रहा है। तो अभी जितने मुंह उतनी बात वाली जो बात है उसका दौर है। इस पर अगर आपको विराम लगाना है, अगर पूर्ण विराम लगाना है, तो फिर अभी भी 2 मैचेस बचे हुए हैं। हर कोई जो क्रिकेट फैन है वो शुभमन गिल और सूर्या के कैलिबर को जानता है। आपको पहली फुर्सत में वो रन्स करने चाहिए जो मैच पर इंपैक्ट डालते हो। 40 रन बनाइए, 50 रन बनाइए, 60 रन बनाइए, लेकिन कम से कम वो मैच पे नतीजे पर असर डालने वाले जो है रन्स हो, तभी जाकर ये जो सवाल और बवाल मैंने कहा इसका दौर खत्म होगा। उम्मीद यही है, अंकिता हमेशा उम्मीद जताती है, मैं भी आज उम्मीद जता लेता हूँ। उम्मीद यही है कि शायद लखनऊ से ये दोनों खिलाड़ी मुस्कुराते हुए निकलेंगे, क्योंकि जिस शहर की टैगलाइन ही है कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में, क्या पता किस्मत बदले यहां से। चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा आईपीएल की। इनको पहचानते हैं आप, इस खिलाड़ी को पहचानते हैं? चलिए दिमाग लगाइए, अगर पहचानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पहचानते तो हम बता देते हैं। कैमरन ग्रीन है ये, और इन पर हुई है पैसों की बरसात। दिखाते हैं आपको आईपीएल के जो बोली लगी उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे एक साथ दिखा देते हैं आपको, फिर उस पर बातचीत करेंगे। कैमरन ग्रीन पर 25 करोड़ 20 लाख रुपए की बारिश हो गई है। अच्छा खासा दिमाग लगाना पड़ेगा कि कितना जीरो होता है इसके आगे। चलिए, आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए कैमरन ग्रीन। दिल्ली कैपिटल्स ने इसके बाद डेविड मिलर को खरीदा है, वो 2 करोड़ रुपए में खरीदा है। इसके अलावा वेंकटेश अय्यर को आप जानते हैं, वो आरसीबी के खाते में गए हैं, वहां उनकी जेब में आए हैं 7 करोड़ रुपए। बेन डकेट को दिल्ली ने खरीदा है 2 करोड़ रुपए में। इसके बाद जो दूसरे विदेशी खिलाड़ी रहे जिन पर पैसे की बरसात हुई वो थे मतीशा पतिराना, उनके लिए भी केकेआर ने 18 करोड़ रुपए खर्च किए। 18 करोड़ ही एक अपर लिमिट भी थी कि आप विदेशी खिलाड़ी के लिए इतना खर्चा कर सकते हैं। आईपीएल में कुल 369 खिलाड़ियों पर बोली लगनी है, और रवि बिश्नोई को राजस्थान ने खरीदा है 7.20 करोड़ यानी 7 करोड़ 20 लाख रुपए में। 77 स्लॉट्स हैं, उसके लिए ये पूरा काम हो रहा था। क्विंटन डी कॉक की वापसी हो गई है, ये भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। वो वापस आ गए हैं मुंबई की टीम में, लेकिन खरीदे गए हैं अपने बेस प्राइस पर। उनका बेस प्राइस आप जानते हैं 1 करोड़ रुपए था। बेस प्राइस के बाद बोली लगना शुरू होती है, और फिर टीमों के बीच एक टसल शुरू होता है। उस टसल में खिलाड़ियों का ही फायदा होता है एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन ये जो 10 पॉइंट्स हैं अंकिता, अगर इनको आप सिलसिलेवार तरीके से कुछ बताना चाहें, इसमें आखिर क्यों कैमरन ग्रीन पर इस तरह से पैसे की बरसात हो गई, आखिर क्यों जो है वो मतीसा पतिराना पर पैसे की बरसात हो गई, और साथ ही साथ वेंकटेश अय्यर को भी ठीक ठाक पैसा मिल गया है, तो इस पूरे उसको अगर आप समअप करें पॉइंट वाइज, तो कुछ चीजें इसमें आप शेयर करिए हमारे साथ। बिल्कुल, देखिए कैमरन ग्रीन की बात करें तो मतलब अगर डेब्यू की बात करें साल 2023 में उनका मुंबई के खिलाफ, मुंबई के लिए जो है वो डेब्यू हुआ था। उसके बाद जो है वो 2 सीजन जो है वो आरसीबी की टीम का हिस्सा थे। वहां पर भी साल 2025 आपको याद होगा, पहली दफा जो है वो आरसीबी जो है वो यहाँ पर चैंपियन भी बनी थी, मतलब एक लंबे इंतजार के बाद चैंपियन बनी। और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं, मतलब अच्छा खासा प्रदर्शन भी करते हैं, गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों से काफी बढ़िया कमाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक ऑलराउंडर के तौर पर यहाँ पर टीम को मिल चुका है एक ऐसा खिलाड़ी। खासतौर पर हम लगातार बात करते हैं कि भाई केकेआर की
टीम जो साल 2024 की चैंपियन टीम थी, उसके बाद 25 में जो है वो बहुत ही खराब फॉर्म उनका रहा, बहुत ही बुरा दौर उनका एक तरीके से कह लीजिए रहा, जहां पर जिस तरीके से प्रदर्शन यहाँ पर टीम का देखने को मिला था। तो एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पर मिल सकता है, एक बढ़िया खिलाड़ी उनकी टीम में शामिल हो सकते हैं और जिस तरीके से प्रदर्शन अभी हाल फिलहाल में रहा है वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। साथ ही साथ वेंकटेश की बात करें तो बहुत ही देखिए साल 2025 उनके लिए अच्छा नहीं था, बहुत महंगे बिके थे, 23 करोड़ रुपए में उन्हें केकेआर की टीम ने शामिल किया था अपनी टीम में, लेकिन उनका ना चलना एक तरीके से अगर आप रकम ज्यादा है आपकी तो कहीं ना कहीं उम्मीदें भी ज्यादा होती है कि भाई आप ओपनर्स के तौर पर या फिर मिडिल ऑर्डर में जो आप खेलते हैं उनके लिए जो है वो एक अच्छे खासे रन्स के तौर पर बनाएं, अच्छा खासा करें, लेकिन आईपीएल 2025 में उनका बल्ला नहीं चला था। तो मेरे हिसाब से यही कुछ बातें रही होंगी जिस वजह से जो है उन्हें आरसीबी की टीम ने जो है वो अपनी टीम में शामिल किया, 7 करोड़ रुपए में टीम में शामिल हुए। इसके अलावा रवि बिश्नोई को भी फायदा यहाँ पर हुआ है, उन्हें रिलीज कर दिया था लखनऊ की टीम में, अब आरआर की टीम का हिस्सा है, देखते हैं क्या कुछ करते हैं कमाल 2026 में। बिल्कुल, और आईपीएल की बोली में तो बड़ा सीधा सा फॉर्मूला है जो हमारे यहाँ देसी भाषा में कहते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो जब शुरू हुआ था आज से कई साल पहले 2009 के आसपास, तब जो कहानी थी वो कहानी अलग थी। 2008 में शुरू हुआ था, 9 में तो दूसरा सीजन था जो साउथ अफ्रीका में खेला गया था। तब वहाँ कहानी ये थी कि साहब हमको घरेलू खिलाड़ियों को बढ़ावा देना है, हमको ऐसा करना है, हमको वैसा करना है। तब बड़ी बड़ी टीमें भी होती थी, तब उस तरह से जो स्क्वाड होता था वो 30-30, 35-35 खिलाड़ियों का होता था। लेकिन धीरे धीरे अब टीम के मालिकों को समझ में आ चुका है कि उनकी ज़रूरत क्या है। वो खिलाड़ियों पर पैसा अगर लुटाते हैं, जिस कई बार लगता है कि बड़ा खुल के पैसा लुटाया है, तो बिल्कुल उससे ठीक उलट कई बार बड़ी जल्दी खिलाड़ियों से हाथ वापस खींच भी लेते हैं, उनको रिलीज भी कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि पैसे की कीमत है। पैसा कोई भी लगा रहा है तो उससे पैसा कमाना ही चाहेगा। हाँ, ये बात जरूर है कि जिन खिलाड़ियों को पैसा मिलता है, बहुत बड़ी रकम जब मिलती है तो उन पर एक दबाव रहता है, मैं कहूंगा वो बैगेज रहता है कि हाँ अब यहां से आपके हर एक परफॉर्मेंस की स्क्रूटनी होगी, अब आपके हर एक मैच में आपके परफॉर्मेंस पर पैनी नजर रखी जाएगी। आप उठाकर देखिए, इतिहास बताता है कि जब भी कोई खिलाड़ी बहुत महंगा बिका है, चाहे वो ऋषभ पंत हो, चाहे मुझे याद है युवराज सिंह हो, चाहे उसके बाद जो श्रीलंका के स्पिनर थे हसरंगा हो, ये सारे खिलाड़ी कई बार ऐसा हुआ कि जो बहुत ही सैम करन हो, ये सारे खिलाड़ी रिकॉर्ड तोड़ पैसे में बिके थे आईपीएल के प्रीवियस एडिशंस में, लेकिन फिर उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए थे, क्योंकि बड़ी कीमत अपने साथ बड़ी जिम्मेदारी लेकर भी आती है। तो अब ये जो पैसों की बरसात हुई है जिन खिलाड़ियों पर, उन पर नजर रहेगी। खैर अभी बहुत समय है इसमें, उससे पहले हमें अपनी सीरीज के बाकी 2 मैचेस पर नजर रखनी है। लेकिन ये खबर इंपॉर्टेंट थी आईपीएल के ऑक्शन से जुड़ी, वो भी हमने आप तक दी। सीरीज के जो मैच बचे हुए T20 सीरीज के, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, उसको लेकर जिस तरह की हमारी कवरेज है वैसी ही चलती रहेगी। आपको सारे अपडेट हम देते रहेंगे, आपको सिर्फ स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब करना है, बाकी जिम्मेदारी हमारी है। अभी के लिए आपने समय निकाला, आप इस शो से जुड़े अंकिता की तरफ से, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।